हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जब आपका जन्म हुआ था और जो आपका डेस्टिनी है, यानी कि जो भी आपका जो किस्मत है, आपका भाग्य आपको कहाँ पर लेके जाएगा। ठीक है, तो क्या मैनिफेस्ट करने से हमारा भाग्य बदल सकता है या फिर मैनिफेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा भाग्य केवल हमें वही लेके जाएगा जहाँ हम जाने वाले हैं, जो हमारे भाग्य में लिखा है। तो आज आपको ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि शुरुआत से लेके जब हम पैदा होते हैं, यहाँ से लेके डेस्टिनी तक कैसे पहुँचते हो और क्या मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प कर सकती है आपकी डेस्टिनी तक जल्दी पहुँचने में। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द बिगिनिंग, यानी कि जब आपकी शुरुआत होती है तब आप एक एनर्जी फॉर्म में, बहुत ही प्योर एनर्जी फॉर्म में पैदा होते हैं, जो सिर्फ जॉय, हैप्पीनेस, लव, जो भी हाईएस्ट एनर्जी वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 7 साल की उम्र के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जाता है। 7 साल की उम्र तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में काम करता है, यानी कि उस समय जो भी हम डाटा हमारे दिमाग में जाता है वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। और 7 साल के बाद वो जो सबकॉन्शियस में रीप्रोग्रामिंग हुई थी, यानी कि प्रोग्रामिंग हुई थी, उसका काम होना शुरू हो जाता है। और वो जो है हमारी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, हमारे एक्शंस पे रिफ्लेक्ट होता है, फिर हमारे रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट होता है। तो बिगिनिंग से शुरू करते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तब हम एक एनर्जी फॉर्म में होते हैं, और एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जैसा कि आप फिजिक्स के रूल को जानते हैं। और उसी तरीके से इंसान एनर्जी से बने हैं। ठीक है, हम सब एनर्जी से बने हैं। मैं, आप, ये सारी चीज़ें हमारे जो आसपास हैं, पेड़ पौधे और जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ एनर्जी से बनी है। यहाँ तक कि यूनिवर्स भी, भगवान भी एनर्जी से बने हैं। तो सारी चीज़ें एनर्जी से बनी हैं, तो एनर्जी भी कभी मर नहीं सकती, यानी कि इंसान भी कभी मर नहीं सकते। बस हमारा जो जीवन है बदलता है, यानी कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, और सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है कि हम ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जिए कि जब हम अपसेट होते हैं। ठीक है, जब हम नाराज़ होते हैं, जब हम उदास होते हैं, तब हमको लगता है कि हमारा एक एक सेकंड बहुत मुश्किल से बीत रहा है, यानी कि बहुत लंबा बीत रहा है। और जब हम खुश होते हैं तब हमारा एक एक सेकंड, हमारा एक एक घंटा, हमारा एक एक दिन, एक एक महीना बहुत तेज़ी से बीतता है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हमको अच्छी चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, हमको अच्छी बुरी दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, और यही वो दर्शा रहा है अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स दर्शा रहा है। तो जब हम खुश होते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं, तब हम क्लाउड 9 में होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और जब हम सैड होते हैं तब हम यहाँ होते हैं। ठीक है, हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट होता है तब हम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैप्पी होते हैं वो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं। ठीक है, सभी लोग यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो सैड वाला पोर्शन है, यहाँ पर बहुत कम लोग रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको लगता है कि मैं इस चक्कर में क्यों फंसा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब वो इस एरिया में आते हैं तो वो लगते हैं कि मैं इस सिचुएशन में क्यों फंस गया। ठीक है, मैं इतना नीचे क्यों आ गया। अभी तो मैं पिछले हफ्ता या पिछले महीना में बहुत खुश था, तो अभी अचानक से ऐसा क्या होगा, या फिर भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, गलत चीज़ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सोचते हैं वो लोग। तो इसमें दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा कि जब हम स्ट्रगल करते हैं तब हम दो चीज़ों की मदद से फैसला लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और दूसरा है हमारा इंट्यूशन। ठीक है, या फिर बोलोगे कि गॉड्स कॉलिंग। ठीक है, गॉड्स कॉलिंग। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा, मैंने पहले ही बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन से लेकर जो भी हमको सिखाया गया है या जो भी हम अपने एनवायरनमेंट में देखे हैं, उस हिसाब से वो रीप्रोग्राम हो चुका है। और इसके बाद अगर हम इस तरीके से फैसला लेंगे तो हम इसी जोन में फंसे रह जाएंगे। जितना ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इसी जोन में, नीचे वाले जोन में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ठीक है, ये सब लो पॉइंट जोन है।
जहाँ पर हम बहुत ही लोवेस्ट पॉइंट में रहते हैं, ठीक है, और हम कभी भी ऊपर नहीं बढ़ सकते, ठीक है। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन्स होती है, ठीक है। और जब हम झूला झूलने जाते हैं तो सबसे अच्छा हमको पसंदीदा झूला हमको वही लगता है जो रोलर कोस्टर रहता है, जहाँ पर हमको बहुत ही एड्रेनलिन रश होता है, जहाँ पर हमको बहुत मज़ा आता है। तो ये जो लाइफ का अप्स एंड डाउन्स है, यहाँ पर भी हमको मज़ा लेना चाहिए। तो अगर हम इससे सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड से, तो हम हमेशा ज़ीरो पॉइंट में रहेंगे, दुखी रहेंगे। लेकिन जब हम इंट्यूशन की बात करते हैं, यानी कि गॉड्स कॉलिंग की बात करते हैं, यानी कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं, फ्लो के साथ बहना चाहते हैं, इस फ्लो के साथ बहना चाहते हैं और ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, तब जब हम ट्रस्ट करते हैं तब क्या होता है कि हम फ्लो में बहते हैं। फ्लो में हम यहाँ पर रुकते नहीं हैं, यहाँ पर फोकस नहीं करते हैं, हम फ्लो में बहते हैं और हम ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं, फिर से हम हैप्पी जोन में आ जाते हैं, यानी कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि हम फिर से हैप्पी जोन में आते हैं। लेकिन लाइफ अप्स एंड डाउन से बनी है, तो फिर से हम नीचे आते हैं यहाँ पर, लेकिन हम फंसते नहीं हैं, फिर से हम ऊपर जाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। ये जो अप्स एंड डाउन्स है, इसको हम एंजॉय करने लगते हैं, यानी कि हम भगवान की फ़्लो के साथ, यूनिवर्स की फ़्लो के साथ, एनर्जी के साथ बहने लगते हैं, जो बिल्कुल सही तरीका है। और ये एक इलास्टिक बैंड की तरह है कि जितना हम नीचे खींचेंगे, जितना ज़्यादा खींचेंगे, उतना ही ज़्यादा ऊपर आएंगे, ठीक है। जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर, जितना हम लोएस्ट पॉइंट में जाएंगे उतना ही हम हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं फ्लो के हिसाब से, ठीक है। ये भी माना जाता है कि भगवान उसी को बड़े चैलेंज देता है जो बड़े चैलेंज लेने की शक्ति रखता है, ठीक है। हर किसी को हार्ड चैलेंज नहीं मिलते लाइफ में, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। ये लोएस्ट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो आप पूछोगे कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मैं भी पहुँच सकता हूँ, क्या सभी लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते? सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि वो लोग इसी जोन में फंसे हुए हैं, इसी जोन में फंसे हैं। यहाँ तक ऊपर उठने की हिम्मत नहीं है उनमें, ठीक है। वो लोग ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस फ्लो के साथ बहते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं और डेस्टिनी तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें सर, अगर हम यहाँ पर हैं और अगर हमको यहाँ तक जाना है, डेस्टिनी तक पहुँचना है, तो क्या करना चाहिए और किस तरीके के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो कुछ तो बात आती है पुराने जन्म की, ठीक है। जो हमारा पुनर्जन्म होता है, कुछ लोग जो होते हैं कि पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए रहते हैं, तो अगले जन्म में उनको ज़्यादा पाप नहीं भोगने पड़ते, तो वो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसी जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, तो वो लोग इसी जन्म में ही जल्दी अपनी डेस्टिनी तक पहुँचते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो बुरे कर्म वाले लोग होते हैं, जो पुनर्जन्म में भी किए हैं और इस जन्म में भी किए हैं, तो वो लोग बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं यहाँ तक या फिर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है, उसको नहीं पता कि उसने कैसे कर्म किए हैं, तो फिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? तो उसका केवल यही तरीका है जो मैंने पहले बताया कि आपको फ्लो के साथ बहना होगा। अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर कोई ना कोई तरीका ढूंढने के लिए वो लोग करते हैं, या फिर वो लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है हर किसी के लिए। लाइफ में क्या चैलेंज आने वाला है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब हम ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, फ्लो के साथ बहते हैं, तब एक ना एक दिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमको ऊपर लेके जाता है और हम वापस से उस जोन में आते हैं। लेकिन हमको पता है कि वापस से फिर नीचे आना है उतना ही तेज़ी से, तो हम वापस से नीचे आते हैं, ठीक है, और फिर से हम ऊपर जाते हैं। तो जब हम इसी फ्लो में बहते हैं तब एक ना एक दिन हम डेस्टिनी तक पहुंचते हैं, ठीक है। और जैसा कि रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा है कि पहले काम करो, उसके बाद सोचो कि उस काम को कैसे सुधारा जाए, ठीक है। तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन कि क्या हम डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं, क्या हम अपनी इच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं और क्या मैनिफेस्टेशन से ही हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मैनिफेस्ट नहीं भी करेंगे तो भी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो फ्लो हो रहा है इसमें आपको मदद मिलती है, पॉजिटिव रहने में आपको हेल्प मिलती है। तो जब आप लोएस्ट पॉइंट में होते हैं तब आपको हाई होने में जो मोटिवेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है,
कि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। जब आप सोचते हो तब आपको विश्वास होने लगता है कि हाँ, ये सब जो हो रहा है ये सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। जब मैं डाउन आया हूँ तो अब कुछ अच्छा होने वाला है। ये सब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखते हैं, तो इसमें आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मदद करता है। और जब आप मैनिफेस्ट करते हैं और जब आप फ्लो के साथ बहते हैं तब आप एक ना एक दिन डेस्टिनी तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से बहुत ही आसानी से केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने अपनी ई बुक में एफर्मेशंस दिए हैं, सैम्पल एफर्मेशंस भी दिए हैं, साथ के साथ रूल्स भी बताए हैं, टाइप्स भी बताए हैं एफर्मेशंस के। सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है सिंपल तरीके से। आप आराम से एफर्मेशंस लिखना सीख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा एफर्मेशंस लिखने में। अगर आपको मेरे से बात करनी है अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। नीचे कैलेंडर का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉल बुक करें, मेरे से बात करें, मैं आपकी मदद करूँगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।